देसी मुर्गियों को कैसे पाला जाता है और इसके लिए कैसे आप पोल्ट्री फार्म बना सकते हो या फिर एक अलग से शेड बना सकते हो। चाहे तो आपकी ज़मीन ईस्ट टू वेस्ट है या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर है, किसी भी साइड आपकी ज़मीन है तो आप देसी मुर्गियों को बड़ी आसानी से पाल सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने एक कमरा बना रखा है, उसके बाहर टीन शेड डाल रखा है और सीमेंट वाली शेड है। और इसमें फ़ायदा ये है, हमें धूप भी अंदर आती रहती है। और अंदर की तरफ आप देख सकते हो एक एलईडी बल्ब हमने लगा रखा है और उसके साथ साथ नीचे हमने 2 ड्रिंकर और एक फीडर, जिसमें दाना देते हैं उसको फीडर कहते हैं, और जिसमें पानी हम भर करके इस तरह से फिट कर देते हैं उसको ड्रिंकर कहते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये एक तरह से कमरा है और चाहे तो मुर्गियाँ इससे बाहर आ जाती हैं और चाहे अंदर चली जाती हैं। तो दिन के टाइम ये बाहर आ जाती हैं और रात को जैसे ठंड होती है तो ये अंदर चली जाती है। तो इनको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहता है। वहीं बात करें अगर हम ब्रॉयलर की, तो ब्रॉयलर को स्पेस आप कम भी दे सकते हो, 1.1 स्क्वायर फीट आप बड़ी आसानी से ब्रॉयलर मुर्गों में दे सकते हो। लेकिन देसी मुर्गियों में आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना होगा, जिससे इधर उधर घूमती रहें और इससे अंडों का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। एग्स प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, मतलब छोटे स्केल पर कम पैसा खर्च करके आप बढ़िया फ़ायदा कमाना चाहते हो, तो आप देसी मुर्गियों को पाल सकते हो। आप अपने घर पर भी, कहीं पर भी, जहाँ भी आपकी जगह खाली हो वहाँ पर एक कमरा बनवा सकते हो और इस तरह से मुर्गियों को पाल सकते हो। और मैं अब बात करता हूँ जाली की। जो बाहर जाली लगाई जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मोटी है और चाहे तो आप ये लो क्वालिटी की भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप उस पर खर्च करना चाहते हो उसी हिसाब से अपना मैनेजमेंट कर सकते हो। हल्की वाली जाली लगाओगे तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा और कम आएगा। और अगर आप देसी मुर्गियों को पाल रहे हो तो इसका अंडा भी काफ़ी हाई रेट्स पर बिकता है। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट्स पर बिकता है। जैसे किसी एरिया में 10 रुपये का और ज़्यादा ठंड हो रही है तो 15 रुपये का भी ये बिकने लगता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस बिज़नेस से। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको आप छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हो। 100 या 50 मुर्गियों से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और अपनी एरिया की डिमांड के हिसाब से आप इस बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हो। अगर आपके एरिया में ज़्यादा डिमांड हो रही है अंडों की तो आप और ज़्यादा मुर्गियों को भी पाल सकते हो। बस आपको करना क्या है, इस तरह से एक कमरा बना लेना है और उसके बाहर जाली लगा लेनी है, ऊपर से टीन शेड लगा देनी है, जिससे फार्म के अंदर आपके धूप भी आती रहेगी और मुर्गियों को भी ठंड भी नहीं लगेगी। जैसे रात के टाइम ज़्यादा ठंड हो जाती है तो मुर्गियाँ अंदर चली जाएंगी, वरना बाहर आकर के बैठ जाएंगी धूप में। और इन मुर्गियों में बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। मार्केट में कुछ वैक्सीन मिलती है तो कुछ वैक्सीन आपको लगानी होती है इनके लिए, फिर बीमारियां बिल्कुल भी नहीं आती। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका प्रोडक्शन मीट के लिए कर रहे हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। इसका मीट भी काफ़ी हाई रेट पर मिलता है। वहीं ब्रॉयलर मुर्गे की बात करें तो ब्रॉयलर का मीट 100 रुपये 80 रुपये किलो इस तरह से मिलता है, लेकिन इसका मीट 200 रुपये किलो 250 रुपये किलो इस तरह से बिकता है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस बिज़नेस से। तो देसी मुर्गियों को पालिए, छोटे स्केल पर शुरू करिए। मैं तो यही कह रहा हूँ 50 या 100 मुर्गियों से शुरू करिए। अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है तो फिर आगे भी उसको बढ़ा सकते हो। और मैं तो इसी तरह से आपको जानकारी देता रहूँगा। मुर्गी पालन से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन्स या विटामिन्स यूज़ किए जाते हैं मुर्गियों में, वो सभी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो देखते रहिए हमारे इसी चैनल को। मैं डेली कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। और जैसा आप देख पा रहे हो, हमने ये बाहर की तरफ फीडर और ड्रिंकर ज़्यादा लगा रखे हैं, क्योंकि मुर्गियाँ दिन के टाइम बाहर आती हैं और फीड खाती हैं। और अगर इसकी तुलना ब्रॉयलर मुर्गे से की जाए तो ये फीड भी उसके मुकाबले बहुत कम खाती हैं। तो आपको फ़ायदा होने वाला है। इसको आप फीड भी अपने घर पर ही बना करके दे सकते हो। तो देखते रहिए हमारे इसी चैनल को। मैं आपको इसी तरह की कुछ ना कुछ नई जानकारी देता रहूँगा। हम ध्यान से तेरे पन्ना से टाया है। आओ, देर लग जाए कोई गल नहीं।